नमस्कार दोस्तों संसदीय समिति ने फिर से जो है की है सिफारिश 5% जो है पेंशन बढ़ोतरी का दोस्तों फ़ायदा। अब चलिए दोस्तों ये वीडियो क्या है आप लोगों को विस्तार से बताते हैं। संसदीय समिति ने 65 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी शुरू करने की पुनः सिफारिश की है। दोस्तों इसके पहले भी ऐसे हालांकि सिफारिश की गई थी, लेकिन दोस्तों इस समय जो है क्या है मिनिमम पेंशन को जो ईपीएफओ का मिनिमम पेंशन है उसको बढ़ाने को लेकर जो है आश्वासन दिया गया है। इसी बीच जो है संसदीय समिति ने भी 65 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी शुरू करने की पुनः सिफारिश की है। संसदीय समिति ने पेंशनभोगियों की शिकायत के निपटारे में देरी पर चिंता व्यक्त की है और केंद्र सरकार से सामाजिक ऑडिट पैनल गठित करने का अनुरोध किया है ताकि शिकायतों के मुख्य स्रोतों की पहचान की जा सके और प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके। समिति ने नोट किया है कि 65 साल से उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो सिफारिशें दिया गया है उसके ऊपर सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। इस पर समिति ने पाया है कि सरकार इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ऐसे में संसदीय समिति ने सरकार को इसका कारण पूछा है और पुनः विचार करने का आग्रह किया है। समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि आयोग पेंशनभोगियों के संगठनों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे, जिसमें पेंशन की उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन जो है वृद्ध पेंशन वो शामिल हो। 65 साल की उम्र में 5% पेंशन की बढ़ोतरी, 70 साल की उम्र में 10% पेंशन की बढ़ोतरी और 75 साल की उम्र में 15% पेंशन की बढ़ोतरी, 80 साल की उम्र में 20% पेंशन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। मुख्य सिफारिशें क्या है? समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। शिकायतों का निवारण में जवाबदेही, पेंशनभोगियों की शिकायत में त्वरित गुणवत्ता के निपटारे के लिए जवाबदेही प्रणाली लागू की जाए। सामाजिक ऑडिट पैनल का गठन, शिकायतों के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान और समाधान के लिए सामाजिक ऑडिट पैनल बनाए जाएं। वृद्ध पेंशन पर विचार भी किया जाए। पेंशनभोगियों की उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन लागू की जाए। वर्तमान पेंशन व्यवस्था, रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को निम्नलिखित आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन मिलती है। 80 वर्ष पे 20%, 85 वर्ष पे 30% और 90 वर्ष पे 40%, 95 वर्ष पर 50% और जो 100 वर्ष पूरा कर देते हैं उनको 100% जो है पेंशन दी जाती है। समाज में परिवर्तन, समिति ने नोट किया है कि एकल परिवार के बढ़ते चलन और सामाजिक भौगोलिक गतिशील के कारण वृद्धजनों की देखभाल में कमी आई है। 2025 तक वृद्ध जनसंख्या अनुमान मुताबिक 2050 तक 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का अनुपात काफ़ी बढ़ जाएगा। मजबूत पेंशन प्रणाली की आवश्यकताएं, बदलते सामाजिक परिवेश में एक मजबूत पेंशन प्रणाली की आवश्यकता है ताकि वृद्धजनों को आत्मनिर्भर हो सकें। CPENGIRAMS पोर्टल, ये क्या है? CPENGIRAMS पोर्टल क्या है? रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो ये पोर्टल है वो एक एकीकृत वेब आधारित पेंशन शिकायत निवारण प्रणाली है। दोस्तों ये वेबसाइट है एक, इस पर आप जाकर दोस्तों जो है अपने इसके माध्यम से दोस्तों पेंशनभोगी ऑनलाइन संगठनों के माध्यम से या डाक द्वारा अपनी शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों इस पोर्टल पे आप लोग जाके यहाँ पे जो CPENGIRAMS है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अपना निवारण कर सकते हैं। समिति का अनुशंस, समिति ने वित्त मंत्रालय को इस सिफारिश के प्राथमिकता से लागू करने के लिए कहा है। पेंशनभोगियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश समाज में वृद्धजनों की स्थिति को सतत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो। फिलहाल दोस्तों जो ये मांगे हैं वो की गई हैं, इसको भी देखते हुए ध्यान में रख के की गई हैं, क्योंकि EPS 95 जो पेंशन है इसमें जो वृद्ध अवस्था के पेंशनजनक है दोस्तों, इनके पैसा बढ़ाने को बात, मिनिमम पेंशन को जो बढ़ाने को लेकर बातें चल रही हैं, उसी बीच दोस्तों ये भी सिफारिश दी गई है ताकि इसमें अपना काम, इनका भी काम हो सके, क्योंकि ये वृद्धावस्था के पेंशनदारी हैं। तो सभी लोगों को साथ में आकर जो है अपना काम करवाना चाहिए। फिलहाल दोस्तों अगर इसमें कुछ नई खबर आती है, कोई अपडेट आता है, मिलते हैं नए वीडियो में। तक के लिए थैंक यू।